दुखद खबर सामने आ रही है हम सबके बीच। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह का निधन हो गया है। तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। तो 22 अगस्त से मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। तो लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से समय समय पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता था और एक बार फिर से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी थी, जिसके बाद 22 अगस्त को मेदांता में मुलायम सिंह यादव को भर्ती कराया गया था और उसके बाद दुआओं का दौर चल रहा था कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव ठीक हो और हम सबके बीच हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और आज मेदांता में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। तो एक दुखद खबर, एक सियासी युग का अंत हुआ है। तो उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव जो कि राज्य के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी इनका दखल था। तो लंबे समय से अलग अलग बीमारियों से वो जूझ रहे थे और अब बीमारियां जो थी उसकी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो 22 अगस्त से वो मेदांता में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था और यही उम्मीद की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द ठीक होंगे, हम सबके बीच होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। तो समाजवाद के मुलायम युग का आज अंत हुआ है। नेताजी के नाम से वो जाने जाते थे और आज हम सबके बीच नहीं रहे। चलिए इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ सूरज हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। सूरज, एक सियासी युग का अंत हुआ है आज। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सबसे बड़ा नाम है, यानी मुलायम सिंह यादव, जिन्हें नेताजी के नाम से उनके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे भारत में अलग अलग राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी भी नेताजी के नाम से संबोधित करते थे और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में उनका दखल हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से तबीयत खराब हुई और पिछले एक हफ्ते से बात करें तो 2 अक्टूबर से करीब वो जीवन रक्षण प्रणाली यानी कि वेंटिलेटर पर थे और आज ये दुखद खबर तमाम देश के राजनीतिक लोगों की बात करें या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वाकई दुखद खबर है और कि किस तरीके से नेताजी आज उनके बीच नहीं रहे। एक बहुत बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव का रहा है और शायद आने वाले समय में रहेगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे और कई बार देखा गया कि प्रधानमंत्री के पद के लिए भी उनके नाम की चर्चा जोर शोर से रही है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य देश में कहलाता है, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री 4 बार रहे हैं, वो नेताजी के नाम से लोग उन्हें पसंद करते थे, बोला करते थे। आज यदि भोपाल की बात करें तो मैं भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने ही हूँ और जब से उनके निधन की दुखद खबर मिली है, बड़ी संख्या में जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष यश यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आज समाजवादी पार्टी युग, क्योंकि जिस तरीके से नेताजी के नाम से कहा जाता था, आज वो नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है समाजवादी सोच के लिए। देखिए, समाजवादी विचारधारा का एक युग का अंत हुआ है। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी सर्वमान्य नेता थे, ये आपने देखा। लगातार जो 6 दिन से 7 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, तो शायद ही देश का कोई ऐसा प्रतिष्ठित नेता या व्यक्ति उनसे मिलने ना गया हो अस्पताल में। ये उनकी ख्याति थी, ये उनके व्यवहार थे। वो अपनी मित्रता के लिए जाने जाते थे, जिससे संबंध होते थे उस संबंध को निभाना जानते थे। किसी के सुख में शामिल होना तो दुख में शामिल होना भी जानते थे। यही उनके बड़ी एक ख्याति थी। कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, हर एक के दुख सुख में शामिल रहते थे, उसके लिए काम करते थे, उसकी तकलीफ को समझते थे। अभी 7 मई को उत्तर प्रदेश लखनऊ हमारे कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें नेताजी श्री मुलायम सिंह जी मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख लोगों से मिले थे। तो उनसे मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद लेके आत्मबल मिलता था। एक आधारशील थे हमारे लिए, एक बड़ी क्षति है हम सब लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि अंदर से जैसे आत्मा चली गई हो, शरीर रह गया है। वो तो तस्वीर हमने भी देखी, जब वो मेदांता में थे तब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तमाम कई बड़े नेताओं की तस्वीर देखने को मिली थी कि वो वहां पर पहुंचे हैं। नेताजी एम्स में मेदांता में भर्ती थे। तो ये कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों के लिए एक स्वीकार जो नेता थे वो नेताजी थे। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे उन्होंने पार्टी को संभाला हमने सबने देखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले जो पारिवारिक कलह मचा, तो सभी लोग उनको समन्वय के साथ उनके साथ काम करना जानते थे। क्योंकि आप लोग मध्य प्रदेश के हैं, आप लोग भी कई बार गए, मध्य प्रदेश से भी उनका गहरा नाता रहा है। मध्य प्रदेश भी वो कई बार आए हैं, खासतौर से दशहरा मैदान में उन्होंने सभाएं की हैं, जबलपुर वो पहुंचे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2 राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। एक भोपाल के दशहरा मैदान में हुआ और एक जबलपुर के अंदर हुआ। जबलपुर की घटना मुझे बहुत अच्छे से याद है
कि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर जी। राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, नेताजी की ख्याति इतनी बड़ी थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए बाबूलाल सूरज, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी जुड़ गए हैं। सर, मुलायम सिंह का चला जाना राजनीतिक क्षति है बहुत बड़ी उत्तर भारत की राजनीति के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे आज बहुत दुख की बात है कि आज हमारे बीच में मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, और ये राजनीतिक ही नहीं सामाजिक क्षति भी है। और जिस तरीके से उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम सब तमाम लोग उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने जो जो अच्छे मूल्य जीवन में सिखाए हैं, निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति सामाजिक जीवन में है उनसे प्रेरणा लेकर उसे आगे बढ़ना चाहिए। आज इस दुख की घड़ी में पूरा देश और प्रदेश संवेदना व्यक्त करता है। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव हम सबके बीच नहीं रहे, तो राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति। और मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता भी थे, तो उनके निधन के बाद यहां पर ट्वीट के जरिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, नेताजी के निधन का समाचार भारतीय लोकतांत्रिक नींव के पत्थर के रह जाने जैसा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने जनता की सेवा की है और वे आजीवन सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े रहे। ओम शांति। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम किया, तब मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी कई बातचीत हुई। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज, आप कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं, अपनी बात आगे जारी रखिए। देखिए ऋतु, मध्य प्रदेश से भी मुलायम सिंह यादव का बहुत गहरा नाता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे, किस तरीके से जब वो जबलपुर के अधिवेशन में आए थे और तत्कालीन बाबूलाल गौर जो मुख्यमंत्री थे उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात के बाद रिश्ता इतना गहराया कि जब बाबूलाल गौर की पोती की शादी थी उस समय मुलायम सिंह अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनको भेजा था और वो उनकी शादी में शरीक होने के लिए भोपाल आए थे। तो कह सकते हैं कि संबंधों को कैसे निभाना है ये मुलायम सिंह यादव बखूबी जानते थे, क्योंकि अपने दोस्त की पोती की शादी में ना आ पाना कहीं ना कहीं खटका होगा, और यही कारण है कि उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को भोपाल भेजा था। कृष्णा गौर के बेटी की शादी में वो शामिल होने आए थे। हम बातचीत उनसे करेंगे। यादव से संबंधों को निभाना भी हमने देखा है कि जिस तरीके से बाबूलाल गौर की आप चर्चा कर रहे थे, उनकी पोती की शादी में अखिलेश यादव आए थे, क्योंकि बाबूलाल गौर उन्होंने आमंत्रण दिया था, लेकिन चूंकि नेताजी अस्वस्थ थे तो उनके बेटे को भेजा था। तो ये बात समझ सकते हैं कि कितने संबंधों को निभाने वाले व्यक्ति वो थे। देखिए, मैंने जैसे पूर्व में जिक्र किया, नेताजी संबंधों के निभाने के लिए भी जाने जाते हैं, मित्रता के लिए भी जाने जाते हैं। आज भी आप बाबूलाल गौर साहब के निवास पे जाएंगे, जो अभी वर्तमान विधायक कृष्णा गौर जी के नाम पर हो गया है, तो उस घर में जाके देखेंगे बाहर दीवारों पे आज भी उनकी स्मृतियां ताज़ा हैं। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी की फोटो लगी हुई है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की उस समय की जब शादी में आए थे तब की फोटो लगी हुई है। जब नेताजी श्री मुलायम सिंह जी भोपाल आते थे तो एक समय ऐसा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल गौर साहब थे, तो सीएम हाउस में सुबह चाय होती थी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यादव जी थे तो दोपहर का खाना उनके यहाँ होता था, और गवर्नर साहब राम नरेश जी हुआ करते थे उस समय, तो रात का खाना राम नरेश जी के यहाँ हुआ था। तो ये मित्रता थी कि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रमुख लोग थे उनके बीच में भी उनकी स्वीकार्यता थी, लोगों से संबंध निभाते थे, और हर विषय पे, चाहे वो देश की भलाई की किसी भी चीज़ के लिए हो, वो उस विषय पे चर्चा करते थे और पूरी दृढ़ता के साथ में खड़े रहते थे। पार्टी की विचारधारा तो एक अलग विचारधारा होती है, लेकिन आपकी क्या विचारधारा है, आपकी क्या भावना है उन संबंधों को लेकर भी नेताजी जाने जाते थे। साथ यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थी, लेकिन बाकायदा उनके साथ मिलना जुलना उनका लगा रहता था। देखिए, देश के विषय पे, प्रदेश के विषय पे, आम जनता के विषय पे, गरीब कमजोर के विषय पे वो बेधड़क होकर बेबाकी से बात रखते थे। सदन में भी हमने देखा किसानों के मुद्दे पे मुखर होकर के बात करते थे। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के अंदर 18 प्रकोष्ठ हैं,
18 विंग हैं अलग अलग, लेकिन जी, किसान सूरज। मोर्चा नहीं है, क्योंकि नेताजी श्री मुलायम सिंह जी का यह मानना था कि समाजवादी पार्टी जो है वो मूलतः किसानों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, इसीलिए किसान मोर्चा जैसा कोई भी प्रकोष्ठ हमारी पार्टी में गठित नहीं किया। तो वो इतनी चिंता करते थे गरीब कमजोरों की कि वो हर विषय पे बेबाकी से, चाहे वो किसी भी की सरकार रही हो, उनके साथ समर्थन देने का विषय आया हो अगर देश हित में, या अगर विरोध करने की भी बात आई तो विरोध करने में भी कभी पीछे नहीं रहे। बिल्कुल, तो हर एक मोर्चे पर नेताजी ने कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को, पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, चाहे किसान हो, सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। शायद यही वजह है बिल्कुल कि सभी को समाजवादी एक सूत्र में विचारधारा बांधने का कई काम दशकों किया तक था। उत्तर प्रदेश जमीन में से राज जुड़े करती हुए रही। नेता थे मुलायम सिंह यादव। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका बातचीत के लिए।